वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरिश्चंद्र समो राजा न भूतो न भविष्यति सत्यवादी तथा दाता शूरः परम धार्मिक है। हरिश्चंद्र की शमशान में आंखें लग गई। वे स्वप्न देखने लगे। उन्होंने अपने को चांडाल योनि में देखा। सैकड़ों वर्षों तक मरकर नरक की यंत्रणा भोगते हुए रहे। पशु पक्षी कीट पतंग आदि 84 लाख योनियों में भटकते रहे। एक जन्म में राजा हुए तो दूसरे जन्म में जुए पर हार गए और सेव्या को रोते चिल्लाते देखा। रोहित को कष्ट में पड़ते देखा। अंत में उन्होंने देखा कुछ यमदूत उन्हें पकड़कर यमपुरी ले जा रहे हैं। वहाँ यमराज के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, इतने में ही तुम घबरा गए? अनादिकाल में संसार में दुख भोगते भोगते भटकते भटकते जो कुछ तुमने अनुभव किया है उसका तो यह एक अंश मात्र है। जाओ, अब तुम जाओ। अभी तुम्हारा लड़का भी मरेगा और अभी तुम और कष्ट पाओगे, परंतु अब तुम्हें सुख भी शीघ्र ही मिलेगा। हरिश्चंद्र स्वप्न में यह सब देख ही रहे थे कि वह स्त्री अपने बच्चे को शव को गोद में लेकर विलाप करती हुई वहाँ आ पहुँची और उसके विलाप की आवाज़ सुनकर उनका स्वप्न टूट गया। वे उठकर उस स्त्री के पास पहुँचे और बोले, पहले कफन दे दो, उसके बाद अपने बच्चे का दाह कर्म करो। सेव्या कफन कहाँ से देती? उसके पास था ही क्या? वह अपने बच्चे को कलेजे से सटाए रो रही थी। हरिश्चंद्र ने देखा कि बालक तो बड़ा ही सुंदर है। इसके शरीर में राजा के लक्षण हैं। इसकी मृत्यु सांप काटने से हुई है। मेरा रोहित भी इसी उम्र का होगा। भगवान उसकी रक्षा करे। वे सेव्या को पहचान न सके। दासी का काम करते करते उसकी आकृति बदल गई थी। सेव्या ने भी हरिश्चंद्र को नहीं पहचाना। उसके मन में यह कल्पना भी न थी कि महाराज चांडाल के वेश में होंगे। वह विलाप करने लगी, बेटा तुम कहाँ हो? बोलते क्यों नहीं? हम किस पाप का फल भोग रहे हैं? मेरे स्वामी कहाँ हैं? वे मुझे समझाते भी नहीं। तुम्हें जगाने के लिए आते भी नहीं। वे किस पर विश्वास करके इतना निश्चिंत हो गए हैं? राज्य गया, स्वेच्छा से गया, उसकी कोई चिंता नहीं। पत्नी और बच्चे बेच दिए, इसकी भी कोई परवाह नहीं, क्योंकि इससे सत्य की रक्षा तो हुई, परंतु सम्राट का पुत्र, राजर्षि हरिश्चंद्र का पुत्र आज अग्नि संस्कार के लिए शमशान पर आया है और उसके शरीर पर कफन तक नहीं। क्या इस बात का उन्हें पता है? सेव्या विलाप कर रही थी और हरिश्चंद्र के कानों में उसकी आवाज़ जा रही थी। अब उन्होंने सेव्या को पहचान लिया। अरे, यह सेव्या है, मेरा रोहित मर गया। यह कहते हुए हरिश्चंद्र जमीन पर गिर पड़े। कुछ ही क्षणों में हरिश्चंद्र को चेतना आई और वे विलाप करने लगे, बेटा कुमार, तुम्हें शव के रूप में देखकर मेरा कलेजा फट क्यों नहीं जाता? तुम पिताजी पिताजी कहते हुए मेरी गोद में दौड़ आते थे, मेरे हृदय से सट जाते थे। अब तुम कहाँ चले गए? तुम धूल भरे शरीर से आकर मेरे कपड़ों में को मैला कर देते थे। मुझे कितना आनंद आता था। बेटा मैं अधम हूँ, मैंने तुम्हें तिनके के समान बेच दिया, परंतु तुम्हें तो इतना निष्ठुर न होना चाहिए। आओ मुझसे बोलो, मुझसे हंसो। हरिश्चंद्र ने झपट कर हरिश्चंद्र के शव को अपनी गोद में ले लिया और मूर्छित से हो गए। सेव्या अब तक उन्हें पहचान चुकी थी। उसे कितना कष्ट हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। राजा ने संभल कर सेव्या के पूछने पर अपनी सब कथा कह सुनाई और बतलाया कि मैं पराधीन हूँ, चांडाल का सेवक हूँ, मेरा काम है कफन लेना। मैं अब अपने जीवन का प्रयोजन नहीं देखता। मैं रोहित के साथ ही चिता में जलकर मर जाता, परंतु चांडाल की आज्ञा लिए बिना यदि मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊं तो मुझे दूसरे जन्म में चांडाल होना पड़ेगा। आत्महत्या के पाप से मुझे बड़े भयंकर नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान जैसे रखे वैसे ही प्रसन्नता से रहना ठीक जचता है। सेव्या ने कहा, स्वामी मेरा जीवन भी किसी काम का है। आप मेरे पास नहीं, रोहित था वह भी चल बसा। अब किसके लिए जीऊँ? परंतु मैं ब्राह्मण की दासी हूँ।
उनकी आज्ञा बिना मुझे भी मरने का अधिकार नहीं है। यही बड़ा अच्छा है कि पुत्र के दाह संस्कार के समय आप उपस्थित हैं। अब हरिश्चंद्र के सामने कठिन कर्तव्य आया। नियम था कि इस मरघट पर जो जलाया जाए, हरिश्चंद्र उसका कफन अवश्य ले लें। आज यदि हरिश्चंद्र अपने पुत्र की मृत्यु तथा पत्नी के संताप के कारण इस कर्तव्य से विचलित हो जाते हैं तो उनकी धार्मिकता अधूरी रह जाती है। वे पुत्र शोक से चाहे जितने व्यथित क्यों न हो, आज वे पिता नहीं चांडाल के सेवक हैं। वे जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा, सेव्य, पहले कफन देकर फिर अग्नि संस्कार करो। सेव्या ने कहा, स्वामिन, आप तो देखते ही हैं मेरे पास क्या है, मैं कहाँ से वस्त्र दे सकती हूँ। परंतु हरिश्चंद्र ने उसकी एक न सुनी। सेव्या ने कहा, यही एक साड़ी मेरे पास है, मैं इसमें से आधा फाड़ कर दिए देती हूँ और आधे से अपनी लज्जा निवारण करूँगी। हरिश्चंद्र ने स्वीकार कर लिया। परीक्षा की हद हो गई। हरिश्चंद्र की कर्तव्य परायणता पूरी हो गई। वे पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में मग्न हो गए। सेव्या ने अपनी साड़ी फाड़ने के लिए हाथ लगाया। उसी समय आकाश प्रकाश से भर गया और बड़ी ही गंभीर ध्वनि सुनाई पड़ी, महाराज हरिश्चंद्र, आप धन्य हैं, आपका दान धन्य है, आपकी धीरता धन्य है, आपकी वीरता धन्य है। उदार, धीर और वीर पुरुषों के आप आदर्श हैं। फूलों की वर्षा होने लगी। भगवान नारायण, ब्रह्मा, इंद्र, धर्म, लोकपाल, सिद्ध, गंधर्व, रुद्र सब के सब हरिश्चंद्र के सामने प्रकट हो गए। हरिश्चंद्र ने आश्चर्यचकित होकर सबको प्रणाम किया और अपलक आंखों से भगवान की ओर देखने लगे। धर्म ने कहा, बस बस, तुम्हारी कर्तव्यपरायणता की सीमा हो गई। तुम्हारी सहन शक्ति, तुम्हारे सत्य और तुम्हारी धर्म निष्ठा से मैं प्रसन्न हूँ। देखो, तुम्हें दर्शन देने के लिए नारायण, शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि पधारे हुए हैं। स्वयं विश्वामित्र, जिन्होंने तुम्हारी इतनी कठोर परीक्षा ली है, वे तुमसे मित्रता करके क्षमा करना चाहते हैं। हरिश्चंद्र ने पुनः सबको प्रणाम किया। विश्वामित्र ने कहा, राजन, मेरे कारण आपको बड़ा कष्ट हुआ। जिस तपस्विनी को देखकर आपने क्रोध किया था, वह एक माया थी। मैंने ही ब्राह्मण बनकर माया से बालक बालिका का बनाकर तुम्हें विवाह की लीला दिखाई और तुम्हारा सर्वस्व दान ले लिया। मैंने ही वृद्ध ब्राह्मण बनकर तुम्हारे पुत्र और पत्नी को खरीदा। मैंने ही सर्प बनकर तुम्हारे पुत्र को डसा। जो कुछ लीला आज रात में तुमने देखी है, वह सब मेरी माया थी। तुम्हारी धर्म निष्ठा देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। सत्यवादियों में सबसे पहले तुम्हारी गणना होगी। तुम्हारी कीर्ति अजर अमर होगी। अब यहीं पर विराम लेते हैं। अगले भाग में फिर मिलते हैं। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।